खमेनी अगर कोमा में है, अगर इनकैपेसिटेटेड है, अगर इसकी हालत खराब है, तो ये जो इसका भाषण हो रहा था, इसका कोई मतलब है? मुझे लग रहा है, मेरा ये आकलन है कि मुज्तबा खमेनी कागजों में जिंदा है बस। मुज्तबा खमेनी कागजों में जिंदा है, ही इज हाईली इनकैपेसिटेटेड, और ये रिकवर होगा नहीं हो, क्योंकि जो पेल्विक बोन है वो और फ्रैक्चर हो गई है। तो अगर मैं सारी चीजों का आकलन लगाऊं, वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन जिसका चेहरा काफी इंजर्ड है, वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन जिसकी पेल्विक बोन फ्रैक्चर्ड है, वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज वन लेग, वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन जिसकी संभवतः दूसरी टांग में एटलीस्ट मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन जो कोमा में है, और वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन, ये सो कॉल्ड ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट आर वी टॉकिंग हियर। ये है मुज्तबा खमेनी की एक्चुअल पोजीशन, जो काफी मीडिया के सोर्स अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज नॉट ओके इन ईरान, ईरान की हालत बद से बदतर हो गई है, और इस सुप्रीम लीडर को बनाने का मतलब सिर्फ ये है, नहीं तो सब मुल्ले मौलाना फ्री हो जाएंगे, वो अपने अपनी राज चलाएंगे, अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे, अपना अपना क्षेत्र बांट लेंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा। वैसे भी आज के डेट में कोई किसी की नहीं सुन रहा, ये इसीलिए खमेनी के बेटे को आईआरजीसी ने मुल्लों के यहाँ कनपट्टी पे बंदूक लगाई, बोला कि इसको बनाओ। दे वर नॉट एग्रीइंग टू हिम, क्योंकि भाई इसकी हालत ही नहीं, बनेगा क्या, और कह रहे नहीं इसी को बनाओ, इसी को डिक्लेयर करो। आज का जो टेलीवाइज स्पीच हुआ, सो कॉल्ड स्पीच हुआ, उसमें चीजें साफ क्लियर हो गई है, साफ चीजें समझ आ गई हैं। अब मुज्तबा क्या कह रहा है, पहले हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, फिर एक एक करके अपडेट्स काफी है उन पे जाएंगे। मुज्तबा कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगी, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगी तो ये कांड बहुत बड़ा है। आसपास के हम जो रिजीम्स हैं उनसे हम दोस्ती चाहते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करोगे और आसपास वालों से दोस्ती करोगे, दैट्स ऑक्सीमोरॉन इन इटसेल्फ, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तीसरी बात कह रहा है कि भाई शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा, यानी कि विल एवेंज द डेथ व्हिच इंक्लूड्स हिज फादर और हिज फैमिली, बट नेचुरल सी बात है, तो मतलब वॉर बढ़ेगा। यूएस के सारे बेस पूरे मिडिल ईस्ट में से खाली होने चाहिए, नहीं तो वो बेस हमारा लेजिटिमेट टारगेट बनेगी। यही तो ये लोग कह रहे थे कि भाई वो बेस हमारा लेजिटिमेट टारगेट है, यूएस हमारे वॉर का कंपनसेशन देगा, और अगर नहीं दिया तो हम उसकी ये प्रॉपर्टीज बेच के, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज बेच के, अब मान लीजिए बेस यूएई में वो बेचेगा मुज्तबा खमेनी, और उससे वो अपना नुकसान वसूल करेगा। अब भैया ये किसको बेचेगा, वहां पे क्या प्लेग्राउंड बनेगा वहां पे, या क्या कुछ वहां पे नई ड्रोन की नई मिसाइल की फैक्ट्री लगने वाली है, कोई फैक्ट्री का प्लॉट खरीदेगा क्या अलुदेर बेस को बेच के, कतर की, कह रहा वहां उसको बेच के वसूल करेंगे, नहीं तो उससे ज्यादा उनकी प्रॉपर्टियां डैमेज करेंगे। अभी जो उनकी प्रॉपर्टियां है, ये उनकी प्रॉपर्टी बड़ा ओपन एंडेड टर्म है, उनकी प्रॉपर्टी का मतलब है अमेरिका की, या तुम्हारे मिसाइलों में तो धार है नहीं अमेरिका, तो तुम पहुंच नहीं रहे हो, या उन कंट्रीज की जिन्होंने इन बेसों को होस्ट किया है, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करेंगे। बाकी हमारे पड़ोसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, और अमेरिका ने हम पे गलती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनने में आया कि अमेरिका में जो चार्टर है वो कह रहा ओके, अमेरिका में एक चीज समझ नहीं आ रही, मुस्तफा खमेनी के वो गत्ते वाले बहुत सारे वो निकाल रहे हैं, वो व्हाट यू कॉल दोस, जो इवेंट्स वगैरह में यूज होते हैं, वो गत्ते वाले बहुत निकलवा रहे हैं। अब अमेरिका का प्लान क्या है मुझे नहीं पता, बहुत सारी प्रिंटिंग दे रहे हो। ट्रंप का वो डार्ट बोर्ड आपने देखा, वो पर्दे खुलते मुस्तफा खमेनी और उसमें डार्ट्स हैं, तो ये मतलब आई थिंक दे आर ट्राइंग टू, दे नो व्हाट इज द क्वेश्चन, और मुझे उनको ये भी लगता है कहाँ है ये, कहाँ इसकी कहानी है, क्या हो रहा है। तो मुस्तफा खमेनी के आने के बाद जो आप याद कीजिए, श्रीमान मैसूद पेजेस्कियन ने सीज फायर की शर्तें रखी थी। वो कह रहे थे मेरी 3 शर्तें, ये पैसा सारा दे दो जो नुकसान किया है, यहाँ तो खैर एक शर्त तो कॉमन लग रही है, दूसरा हम यहाँ की सरकार है इसको रिकॉग्नाइज करो, और तीसरा हम पे कभी हमला नहीं करोगी, हमारी तीसरी शर्त है। इन्होंने तीसरी शर्त रखी थी, जिसको जाहिर सी बात है अमेरिका नहीं मानेगा। अब ये मुज्तबा तो लड़ाई बढ़ाई की बात कर रहा है, चीजों को आगे की बात कर रहा है, और चीजों को एस्केलेट करने की बात कर रहा है। अब वो सीज फायर सही है या एस्केलेशन सही है, मुज्तबा सही कह रहे हैं या पेजेस्किन सही कह रहे थे, वी डोंट नो, बट यहाँ कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो आपको मुज्तबा की शर्तें बताई जा रही हैं, मुझे लगता है वो मुज्तबा की भी शर्तें नहीं है,
वो कोई IRGC का मास्टरमाइंड है, वो लरजानी या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके नाम से अब दुकान चला रहा है, राइट? मुश्तबा के नाम से अब दुकान चलाई जा रही है। मेरे को तो भाई ये लगा, दिस इज व्हाट माय गट फील इज, मुश्तबा में बी इन अ वेजिटेबल स्टेट। वेजिटेबल स्टेट में आदमी हफ्तों, महीनों, सालों भी चल सकता है, इसीलिए सब उसका एडवांटेज उठाने की बात हो रही है। तो अब देखते हैं क्या आता है, अभी इस पे काफी हम बात करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा 90 नेवल वेसल्स डन। अब बोलोगे सुमित भाई कल तक तो 60 बता रहे थे, 90 कहाँ से हो गए? भाई साहब 90 जो माइन स्वीपर इन्होंने लगाए थे ना, माइनों को बिछाने वाले, माइनों को लगाने, माइन बोट्स नहीं कहते, या माइन लेइंग वेसल्स जो होती है, ये भी नेवल वेसल्स थे जो माइने लगाती। सेंटकॉम कह रहा है 60 तो वो थे, 30 ये थे, तो टोटल 90 अंडर वाटर नेवी के स्क्वाड में शामिल हो गए। वो अंडर वाटर नेवी, वो अंडर वाटर अपने करतब दिखा। ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट है जेरूसलम अटैक। जेरूसलम अटैक का मतलब है, देखिए जेरूसलम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म तीनों के लिए ही एक इंपॉर्टेंट जगह है। अब जो इनके ड्रोन या इनके मिसाइल आए हैं, वो अलास्का मस्जिद से कुछ 100 मीटर दूर, कुछ मीटर दूर, इवन नॉट 100 मीटर दूर गिरे हैं। तो आप जानते हैं अलास्का मस्जिद इज द सेकंड होलीस्ट प्लेस इन फॉर सुन्नीज एंड सुन्नी मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? तो ज्यूज का उसका अपना रेलिवेंस है, क्रिश्चियनिटी का भी अपना रेलिवेंस है। तो अब अलास्का मस्जिद के अगर 200 मीटर के 100 मीटर से कम में मिसाइलें गिर रही हैं, तो ये तो वही वाली बात हुई कि जैसे पहले एक बार हूतियों ने मदीना मक्का को टारगेट करने की कोशिश की थी। क्या अब ईरान के शिया अलास्का मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं? क्या अब अलास्का मस्जिद इज बीइंग टारगेटेड? ये नया टारगेट है। और रमजान के महीने में जब ईद आने वाली है, तो आप क्या सबसे मोस्ट मुकद्दस या ऑस्पिशियस मस्जिद आफ्टर मदीना मक्का, जो सऊदी के बाहर है, क्या उसको डायरेक्टली टारगेट कराया जा रहा है? और इनको पता है कि ये मिसाइलें कहाँ चला रहे हैं, इनको एग्जैक्टली पता मिसाइलें कहाँ चला रहे हैं, इनको एग्जैक्टली पता मिसाइल कहाँ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बोला था बॉस, IRGC का कोई माई बाप नहीं है, लोकल कमांडर्स आर द बॉस, दे कैन डिसाइड वेयर टू फायर, whom टू फायर, व्हेन टू फायर एंड व्हेन टू फायर और नॉट। इसीलिए अगर इंडिया को भी कोई कह रहा है, मैंने आपको आश्वासन दिया अपने शिप्स निकालो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, दे आर वेरी डेंजरस, ये किसी का गेम नहीं, इट्स एनीबॉडीज गेम। ये सीरियस एस्केलेशन है, क्योंकि अब ये आप कहीं ना कहीं एक इसको विश्व युद्ध की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हो कि भाई कुछ भी ठोका तो या तो मुसलमान भड़क पड़ेंगे, या क्रिश्चियन भड़क पड़ेंगे, या यहूदी भड़क पड़ेंगे। अब तो यही चाह रहे हो ना, तो मतलब ठीक है, तो यू वांट टू टेक इट टू द एंड। ये जेरूसलम का टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, दिस इज व्हाट दे शुड हैव नेवर डन। और ये रिलीजियस प्लेसेस है, इनको टारगेट नहीं करना चाहिए, आपको इधर उधर करिए, बट ये मसला खराब है। वॉर एस्केलेशंस में क्या है, सबसे बड़ा वॉर एस्केलेशन और जो ब्रेकिंग है वो है कि जेराल्ड फोर्ड में आग लगी थी। जी हाँ, जेराल्ड फोर्ड में आग लगी थी और आग को कंट्रोल कर लिया गया है, पर आग जो लगी थी वो वाज ड्यू टू सम malfunction इन द लॉन्ड्री मार्ट। कॉम्बैक्ट से रिलेटेड, एज पर यूएस सेंटकॉम, कॉम्बैक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके कारण आग लगी है। इट वाज ड्यू टू सम, कुछ लॉन्ड्री में कुछ मैन्युफैक्चर हो गया था लॉन्ड्री मार्ट में, उसके कारण आग लगी है। आग पे काबू पाया गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये हमें यूएस बता रहा है। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं सिनेगॉग में, डेट्रॉइट में हालत थोड़ी बुरी है, और मुझे अनफॉर्चुनेटली इस चीज को देख के कोई अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा। माई फीलिंग इज वेरी बैड। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। लोग कैश पटेल वगैरह पहुंच गए हैं, बट द शूटर इज आर्म टू द टीथ। कहीं एक शूटर या कई सारे शूटर हैं, वी डोंट नो। सिनेगॉग है तो जेविश प्लेस ऑफ वर्शिप, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ ये बहुतों का खून बहाने के मूड में है। ये मैं आपको कल परसों ही कह रहा था, इन्होंने स्लीपर्स, इन्होंने गैंग्स को हायर किया है, इन्होंने क्रिमिनल्स को हायर किया है, और इसराइलीज, यूरोपियंस, अमेरिकन को टारगेट किया जाएगा। और
इनकी स्लीपर सेल्स भी अमेरिका में है, जो आईआरजीसी ने बहुत देर से बनाई थी। जब ट्रम्प से पूछा गया कि जी इनकी स्लीपर सेल्स है, उसने बोला हाँ, बाइडेन के टाइम में काफ़ी लोग अंदर आए थे। और बाइडेन के टाइम में तो खैर बॉर्डर ही खुला था, कोई भी अंदर आ जाए, वो तो धर्मशाला थी और वो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। बाकी वही होप एंड प्रे कि कोई बहुत बड़ा कांड ना हो जाए यहाँ पे, बट मेरा गट फीलिंग इज़ नॉट गुड। मेरा गट फीलिंग इज़ नॉट गुड। मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। बाकी खबर एक अच्छी भी है कि जो यूएस का ड्रोन ल्यूकास है, जो शाही ड्रोन का अमेरिकन वर्जन है, दबा दब मारे जा रहा है और ये कुछ नहीं रोक पा रहे उसको। अभी इनके पास एयर डिफेंस है ही नहीं, रोकेंगे कहाँ से? इनके पास कुछ नहीं है, तो इनको ये कुछ नहीं रोक पा रहे, उसको दबा दब मारा जा रहा है। और